Hello friends, hope you all are doing well। चलिए अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। मैंने भी कई तरह के DIY ट्राई किए थे जो कि मैंने YouTube में देखे, कई जगह पढ़े, बट मुझे उसका कोई ऐसा इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला। हाँ, थोड़े सॉफ्ट, थोड़े स्मूथ मेरे बाल हो जाया करते थे, बट जो रिज़ल्ट मुझे चाहिए था ये रिज़ल्ट नहीं मिला मुझे उससे। तो वही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपके बहुत ही ज़्यादा रफ़, बहुत ही ज़्यादा ड्राई एंड फ्रीज़ी हेयर हैं तो बेटर ये होगा कि आप केराटिन ट्रीटमेंट, स्ट्रेटनिंग करवा ही लीजिए। लेकिन उसके बाद आपको केयर क्या रखनी पड़ेगी वो सब मैं बताऊँगी इस चैनल पे। तो चलिए देखते हैं आगे। तो जैसा आपको पता है मेरा चैनल व्लॉगिंग चैनल है, लेकिन इसके साथ साथ स्पेशल इसमें क्या रहेगा, वीकली मैं कुछ आपके लिए स्पेशल लेके आऊँगी, ऐसे ही ब्यूटी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड। सो प्लीज़ वॉच माय चैनल एंड डू सब्सक्राइब। तो आज इस वीडियो में मैं बताऊँगी आपको कि कलरिंग, अगर आप केराटिन ट्रीटमेंट करवा रहे हैं या करवा चुके हैं तो कलरिंग किस समय करवानी चाहिए, केराटिन ट्रीटमेंट से पहले या उसके बाद में। आज ये वीडियो इसी से रिलेटेड है। तो अगर आपने नहीं देखा है मेरा इससे पिछला वीडियो जिसमें मैंने बताया किस तरह केराटिन ट्रीटमेंट के बाद आपको हेयर की केयर लेनी है, उसके बारे में बताया है, तो प्लीज़ पहले उसको देख लीजिए। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। आपके सपोर्ट से मुझे बहुत ताकत मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है कि कलरिंग केराटिन से पहले लेनी चाहिए या बाद में। देखिए, इसके अलग अलग सबकी राय है इस बारे में। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि पहले करवाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि बाद में करवाना चाहिए, बट सही ये है कि अगर हम केराटिन ट्रीटमेंट से पहले कलर करवा लेते हैं तो वो हमारे बालों में लॉक हो जाता है केराटिन ट्रीटमेंट के बाद। सो इट इज़ बेनिफिशियल दैट बिफोर टेक द कलर एंड आफ्टर दैट यू हैव टू डू द ट्रीटमेंट। आपको पहले ही कलर करवा लेना होगा एंड उसके बाद आपको ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, जिससे कि आपके बालों में वो कलर भी लॉन्ग टाइम के लिए लॉक हो जाए और बालों में कलर आपका लॉन्ग लास्टिंग रहे। तो ये एक चीज़ जो मैंने बहुत सारा रिसर्च करके पता की है, उसके बाद मैं लेके आई हूँ। तो कलरिंग अगर आपको करनी है तो दिस इज़ माई एडवाइस दैट यू हैव टू टेक बिफोर द ट्रीटमेंट सो दैट आपकी कलरिंग लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। अब बात आती है कि बाद में क्यों नहीं करवानी चाहिए। बाद में करवाने का कलरिंग प्रॉब्लम ये आता है कि अगर आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, स्ट्रेटनिंग करवा रहे हैं, केराटिन ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो आप किस लिए करवा रहे हैं? आप अपने बालों को स्ट्रेट, स्मूथ एंड शाइनी रखने के लिए ही करवा रहे हैं ना। तो अगर उसके बाद आप कलर करेंगे तो आपके बालों में वो जो प्रोटीन है वो इतना अच्छा इफ़ेक्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसका एडवर्स इफ़ेक्ट दिखने लग जाएगा और बाल फिर से फ्रीजी एंड ड्राई दिखने लग जाएंगे आपके। तो बेटर ये है कि आप ट्रीटमेंट से पहले ही कलरिंग ले लें एंड उसके बाद आप ट्रीटमेंट करवाएं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपको बालों में एक शेड डार्कर करवाना है या वन शेड लाइटर करवाना है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके बालों का जो शेड है आप उससे एक दो कलर डार्कर भी ले सकते हैं, लाइटर भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो वो मैं बताती हूँ आपको। तो डेफिनेटली इसमें एक ही बात, मैंने जितना रिसर्च किया है उससे मुझे पता चली है कि कलर आपको हमेशा डार्क शेड ही प्रेफर करना चाहिए, और अगर आपको लाइट शेड पसंद है तो आप 1 और 2
लाइट शेड तक ही जाइए, उससे ज़्यादा मत जाइए, क्योंकि वो भी ब्लीच जब आप बालों पे करते हैं तो वो भी इफ़ेक्ट करता है बालों पे। तो आप डार्कर शेड पे जाइए इंस्टेड ऑफ कि लाइटर शेड आपको लेने हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर आप केराटिन ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसके बाद आपके बाल वन शेड लाइट होते ही हैं। आपके बालों का जो कलर है, मैं कहना चाह रही हूँ आपके बालों में जो कलर है वो वन शेड लाइट हो जाएगा। सो बेटर ये है कि पहले आप एक शेड या 2 शेड आप डार्क करवा लें उसको, एंड आफ्टर दैट आपका एक शेड लाइट होगा तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंग टू यू कि आपको क्या चाहिए, ये अपनी चॉइस है, बट मैं आपको बता रही हूँ कि आपको क्या करने से कैसा रहेगा। तो ये आपको अगर पहले से पता चलेगा तो आप इस पे काम कर पाएंगे, आप अपना माइंड में सेट बना करके जा पाएंगे कि भाई मुझे ऐसे करवाना है, मुझे इस तरह से लेना है, तो वो बेटर भी रहेगा आपके लिए। सो बिफोर गोइंग टू द पार्लर और सैलून यू हैव टू डिसाइड कि मुझे किस तरह का कलर चाहिए, उसमें एक शेड डार्क मुझे चूज़ करना है या 2 शेड डार्क चूज़ करना है और लाइट चूज़ करना है, तो उसमें मुझे क्या कंडीशंस रखनी है, तो यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। बट मैं प्रीफर करूँगी कि डार्कर शेड करवाइए, बालों के लिए इतना प्रॉब्लम नहीं आता जितना कि लाइट, जब आप लाइटर टू लाइटर शेड में जाते हैं तो वो बालों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहता है। सो दिस इज़ माई एडवाइस टू यू। किन्हीं सिचुएशंस में ये भी हो सकता है कि आपको केराटिन ट्रीटमेंट या स्ट्रेटनिंग के बाद आपको कलर करवाना पड़े, तो उस कंडीशन में मेरी एडवाइस ये है कि आप 2 वीक्स के बाद ही कलर लें, 2 और 3 वीक्स के बाद ही कलर लें, क्योंकि उससे पहले कलर लगाना बिल्कुल भी ट्रीटमेंट के साथ तो सेफ़ नहीं है बालों के लिए। सो इट इज़ बेटर कि आप 2 वीक्स के बाद ही कलर यूज़ करें। वन मोर एडवाइस आई वांट टू गिव कि केराटिन ट्रीटमेंट या स्ट्रेटनिंग प्रेग्नेंट वुमेन के लिए इतना अच्छा नहीं होता है, तो बेटर ये है कि आप अपने स्टाइलिस्ट से एक बार कंसल्ट करें एंड उसके बाद ही आप डिसीजन लें कि आपको क्या करना है। कुछ लोग जानना चाहते होंगे कि क्या घर पे हेयर कलर कर सकते हैं। हाँ, आप घर पे हेयर कलर कर सकते हैं, बट उसकी भी कंडीशन वही है कि आपको 2-3 वीक्स के बाद ही घर पे भी कलर करना स्टार्ट करना है, बट उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 मिनट्स तक ही अपने हेयर पे रखिए कलर लगा के, उससे ज़्यादा नहीं रखिए। एंड कलर करने के बाद आपको हेयर मास्क, हेयर स्पा लेना ज़रूरी है। देखिए, कुछ लोग ये सोचते होंगे कि फ्रीज़ी हेयर है, एक बार केराटिन ट्रीटमेंट ले लो फिर छुट्टी। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अपनी बालों की देखभाल 40% पहले से ज़्यादा लेनी होगी घर पे। आपको घर पे उसकी केयर बहुत ज़्यादा लेनी होगी, तभी आपके बाल प्रॉपर और मैनेजेबल जैसे अभी हैं वैसे रहेंगे। मेरे 1 ईयर हो गया है, देखिए अभी भी वही कंडीशन में हैं जैसे पहले थे, क्योंकि मैं इनकी केयर बहुत ज़्यादा लेती हूँ घर पे। तो ये मिथ है एक कि अगर हम एक बार ट्रीटमेंट करवा लें तो उसके बाद हमारे बाल हमेशा के लिए अच्छे हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है, इसका कुछ टाइम पीरियड होता है, अप्रॉक्स 1 ईयर, उससे ज़्यादा आई थिंक ये नहीं रहता। लेकिन अगर आप इसकी केयर अच्छे से लेते हो, प्रॉपर ढंग से आप हर चीज़ फॉलो कर रहे हो, जो मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तो आपके हेयर लॉन्ग लास्टिंग ऐसे ही रहेंगे, सिल्की एंड स्मूथ, और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, आपको कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं आएंगे। लेकिन आपको वो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, और फॉलो करने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा नेक्स्ट वीडियो, तो मैं उसमें बताऊंगी आपको, एंड उसमें प्रॉपर आपको यूज़ करके भी दिखाऊंगी कि किस तरह से आपको करना है, कितना टाइम रखना है और कब तक आपको इसका इफ़ेक्ट दिखेगा। तो मेरा ये सजेशन रहेगा आपको कि कभी भी थोड़ी सी मनी बचाने के लिए, थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए आप अनएक्सपीरियंस पर्सन्स या न्यू सैलून्स में जाके ये ट्रीटमेंट ना लें।
इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि इस तरह के केसेस मैंने बहुत सारे देखे हैं कि वो न्यू सैलून में जाके इस तरह का ट्रीटमेंट करवा के आए हैं और उनका ट्रीटमेंट बिल्कुल सही नहीं हुआ है। हाँ, हो भी सकता है कि सही हो, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन ज़्यादातर का इस तरह का ट्रीटमेंट सही नहीं हो पाता है, प्रॉपर नहीं हो पाता है, ज़्यादा दिन नहीं चलता है, क्योंकि वो सही प्रोफेशनल के पास जाके ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे होते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये ट्रीटमेंट लेने वाले हैं तो आप एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल हैंड्स से ही ये ट्रीटमेंट लें, सो दैट आपका ये ट्रीटमेंट प्रॉपर ढंग से हो और आपका इसका इफ़ेक्ट लॉन्ग लास्टिंग रहे, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ये तो हो गई केराटिन ट्रीटमेंट एंड स्मूदनिंग की बातें। अब मैं जनरल बातें करती हूँ। जो लोग हेयर फॉल से वैसे भी परेशान रहते हैं, तो क्या रीज़न्स हैं हेयर फॉल के? हमारी पूरी लाइफ में आप देखिए, अगर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं तो ही हेयर फॉल हो रहा होगा। उसके रीज़न्स होते हैं पानी कम पीना, पानी हमारी बॉडी में सही मात्रा में ना जाना। जैसे अगर मिट्टी है, मिट्टी में आप पानी डालते हैं तो वो सोखता है पानी, इसी तरह हमारी बॉडी भी देखा जाए तो मिट्टी का भी एक पार्ट है इसमें। तो पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। पानी की ज़रूरत हमारी बॉडी को बहुत है। हम भूल जाते हैं पानी पीना, तो वो हमें याद रखना है कि पानी अप्रोप्रिएट अमाउंट में जाना चाहिए हमारी बॉडी में। सेकेंड थिंग आती है जो है न्यूट्रिशियस फूड। न्यूट्रिशियस फूड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अभी मैं इतने डिटेल में नहीं जाऊंगी। इन सब के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें अलग अलग पॉइंट्स की एक वीडियो में बात करूंगी और मैं आपको बताऊंगी कैसे उसको ठीक करना है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा वाटर। तो वाटर हमारा सफिशिएंट अमाउंट में जाना चाहिए बॉडी में। सेकंड आता है न्यूट्रिशियस फूड, जो हमें न्यूट्रिशियस फूड अपने बॉडी में लेना है, हमें खाना है। थर्ड थिंग आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो हमें अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना पड़ेगा। फोर्थ है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्लीप। हमें स्लीप कैसे लेनी है वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हमारी स्लीप टाइमिंग प्रॉपर हो वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आया हमारे हार्मोन्स, जो कि हमें उससे भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये 5 पॉइंट्स का ध्यान अगर हम रखेंगे तो हमारी बाल ही नहीं पूरी बॉडी ठीक रहेगी। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे आने वाले कुछ वीडियोस में। एक पॉइंट्स को अलग अलग लेके बाइफरकेट करके मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी एंड पूरा डिटेल में बताऊँगी कि इसमें हम कैसे काम कर सकते हैं, जिससे हमारी पूरी बाल ही नहीं पूरी बॉडी पे उसका इफेक्ट दिखे, फेस पे शाइनिंग हो, बाल अच्छे हों एंड बॉडी हेल्दी हो। और मैं आपको बताना चाहती हूँ आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको ऐसे हेयर प्रोटीन भी बताऊँगी जो आपके, अगर आपने केराटिन किया है या आपके जनरल वैसे ही बालों में वो एक जादू का काम करेगा। तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा कि मैं कैसे बनाती हूँ और उसका हम अप्लाई करके भी देखेंगे कि कैसे होता है, और उसमें मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आप ये प्रोटीन अपने आप अपने घर पे बना सकते हैं। सो मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा रही हूँ कि मेरे नेक्स्ट वीडियो में क्या आने वाला है, हेयर केयर प्रोडक्ट्स एंड वो शैम्पूज जिससे आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा और आपके बाल लॉन्ग लास्टिंग ऐसे मेरी तरह रहेंगे जो 1 ईयर के बाद भी बिल्कुल ऐसे हैं। सो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो मेरा ज़रूर देखिएगा। एंड आपको मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि आगे भी मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊँगी अगर आपका सपोर्ट मेरे साथ रहेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे आ रहे हैं और आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ आपको अच्छी, तो मुझे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बाय बाय।